आवाज कहाँ से उठी थी देश के बंटवारे की? देश के अंदर से। कौन थे वो लोग? पाकिस्तान में एक भाई बैठा है, एक भाई यहाँ भारत के अंदर बैठा है, वो फिर एक नए देश की डिमांड करेंगे। आज से पहले बताइए ना, किसने इस प्रदेश में लैंड जिहाद के विरुद्ध इतनी बड़ी मुहिम चलाई? जो धामी ने चलाई है, वो धाकड़ धामी तो वास्तव में है, वो दिखाई पड़ता है। प्रदेश को दिक्कत क्या सिर्फ एक कम्युनिटी मुसलमानों से दिक्कत है? उन मुसलमानों से जो कट्टरपंथ के दायरे में आते हैं, देश के अपने ही युवाओं को आतंकवाद की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनसे तकलीफ है। कांग्रेस के शासन काल में ही ये सब दुष्कृत्य हुए हैं। हरीश रावत जी तो ये बोलते हैं कि वो 2002 की बात है, इसका कोई सबूत नहीं है, और ऊपर से ये बोलते हैं कि भाजपा ये सिर्फ चुनाव से पहले लेके आती है। इस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है वो सरकारी तालमेल और प्रशासन की मिली भगत के बगैर असंभव है। तो सरकार तो भाजपा की, आप किसका विरोध करते हैं? ब्यूरोक्रेसी कई बार सरकार के ऊपर हावी होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं वो कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, तो ये सिस्टम ही तो उनका है। 14 फरवरी भी आ रहा है, वैलेंटाइन डे, बजरंग दल का क्या प्लान है उस दिन? कभी भी नहीं। बजरंग दल का हमेशा विरोध सच्चे प्यार के प्रति कभी रहा ही नहीं, हमेशा विरोध रहा लव जिहाद। वहाँ पकड़ेंगे भी, कूटेंगे भी। आप मोहम्मद दीपक को तैयार करने के बाद उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज है, तो इसका मतलब वो सही है, ऐसा नहीं है। जब पुलवामा वाली घटना पे उनका शब्द ये थे, पुरुषों को तुमने पहचान करी पैंट उतार कर, और महिलाओं का क्या वस्तुता है। इतनी घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति, मुझे लगता है वो पहले ही मतांतरित हो चुके हैं, और वो भी कांग्रेस का किया हुआ इम्प्लांट एक विषय था। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम हैं पलटन बाजार में और हमारे साथ हैं बजरंग बल, देहरादून के बजरंग बल का बड़ा चेहरा विकास वर्मा जी। वर्मा जी, जो आज आपने डीएम को ज्ञापन दिया है आईएमए वाली ज़मीन को लेकर, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला क्या है कि वो कृषक भूमि है और उसमें कोई लैंड यूज़ चेंज नहीं कराया। उसके बाद उस ज़मीन को हिंदू लोगों से परचेज़ किया जाता है, और संस्था असद मदनी के नाम से है वो, जिनके द्वारा वो संस्था का निर्माण किया। उस संस्था के नाम से वहाँ पर एक दारुलूम की तर्ज पर ही एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। चूँकि आईएमए देश की सुरक्षा को तात्पर्य सबसे बड़ा वहाँ पर है, उसके निमित्त उन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, और उसमें मामला न्यायालय में अभी ये लंबित है और इसमें चल रही है कार्रवाई। लेकिन उसके बाद उस भूमि को क्या किया, खुर्द-बुर्द कर उसकी प्लॉटिंग की गई, और प्लॉटिंग सिर्फ मुसलमानों को आवंटित की गई। तो ये सब विषय जब संज्ञान में सभी के आया, स्थानीय लोगों के संज्ञान में आया, और इसमें आईएमए भी चिंतित था कि भाई इस प्रकार का जो घटनाक्रम आईएमए के आसपास के क्षेत्र में हो रहा है, तो ये गलत है। यहाँ की सुरक्षा के प्रति भी उनको सजग रहना होगा। उसके लिए लगातार इस तरह के विषय उठ रहे थे, और पछुआ दून की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। पछुआ दून की स्थिति बद से बदतर हालातों में बीत चुकी है। विगत कई बार हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को उस क्षेत्र के लिए वित्त खसरे नंबर के साथ हमने दिए हैं। अभी 1100 कोई खसरा नंबर है, उसके लिए मन में पेपर उनको सब दिए, जिसमें वहाँ के ही स्थानीय राशिद पहलवान के द्वारा उन सभी सरकारी ज़मीनों को, गोल्डन फ्रेश की भूमि को कब्जा किया जा रहा है। इवन यहाँ तक हुआ कि स्थानीय जहाँ पर उनका निवास है, निवास में भी उन्होंने जो सरकारी सड़क है उसको भी 7 फुट उन्होंने अपने घर में कब्जा लिया। उसके लिए भी जो स्थानीय वहाँ के मुस्लिम है वो भी उनके विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है वो सरकारी तालमेल और प्रशासन की मिली भगत के बगैर असंभव है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है, और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया, और इसमें तत्पर कार्रवाई ना करते हुए अगर प्रशासन ने मौन इसमें धारण किया और उन पर आपराधिक मुकदमे पंजीकृत ना हुए, तो इसमें बड़े आंदोलन की चेतावनी के साथ विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरेगा। तो एक तरफ धामी जी लैंड जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? और जो ये हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर भूमि थी उसको रेजिडेंशियल भूमि जो कि इलीगल है, इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? और ये कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार में ये भूमि आवंटित की गई थी। आप ये उन लोगों को विचार करना चाहिए ना जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि हम नहीं ला रहे, ये सब उन्हीं के किए कराए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में ही ये सब दुष्कृत्य हुए हैं, और आगे भी होते रहेंगे। जब जब उनका कार्यकाल जहाँ है वहाँ हिंदू को दमन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सरकारी ज़मीनों को इसी प्रकार खुद-बुद किया जाता रहेगा। उनके द्वारा आवंटित की गई ज़मीन आज जी का जंजाल बनी है, और कहीं ना कहीं लेकिन सभी समाज के संगठन और जो इस उत्तराखंड का हित चाहते हैं वह सभी सड़क पर विरोध के लिए उतरेंगे। किसी भी प्रकार से कृषक भूमि वो है, कृषक भूमि रहे। तो हरीश रावत जी तो ये बोलते हैं कि वो 2002 की बात है, और इसका कोई सबूत नहीं है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानी थी, और ऊपर से ये बोलते हैं कि भाजपा ये सिर्फ चुनाव से पहले लेके आती है। 2022 में भी चुनाव से पहले, अभी भी चुनाव से पहले।
देखिए, राजनीतिक विषय लगातार चल रहे हैं। आज इस उत्तराखंड से सैकड़ों बेटियां लव जिहाद का शिकार भी हो रही हैं, बलात्कार जैसी पीड़ा को, दंश को भी झेल रही हैं और अन्य छेड़छाड़ के दंश भी झेल रही हैं। लेकिन राजनीतिक विषय ही कांग्रेस उठा रही है। एक बेटी के लिए न्याय की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों बेटियां जो न्याय के लिए तरस रही है, उनके लिए कोई मांग नहीं है। और इसी प्रकार भाजपा, जब वीआईपी की बात आती है तो सारे कटघरे खोल के रखिए ना। सीबीआई जांच जब आपने की है, सार्वजनिक कीजिए क्या क्या जांच है। तो हम तो कहते हैं राजनीतिक संगठन जो भी करें, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किसी प्रकार का लगाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सामाजिक सेवा के काम करता है और हिंदू हित के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई चुनौती देने का कार्यक्रम करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। हरीश रावत जी ये कहते हैं कि इतने सालों से भाजपा की वो है, सरकार है, और जब वो भूमि अवलंबित हुई उसके बाद जब बट रही है, कट कट के बट रही है, तो वो भी भाजपा के अंडर ही तो बट रही है। नहीं, देखिए, वो आवंटित तो एनडी तिवारी के कार्यकाल में हुई है। उसके डॉक्यूमेंट्स देखिए, मेरे पास है, कहिएगा तो मैं बता दूंगा किस किस की भूमि थी वो, और जिन जिन की भूमि थी उसके बाद वो हस्तांतरित हुई मुसलमानों के नाम, जिसमें शोएब है, शादाब है, कई अन्य और भी नाम है जो गई है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि प्रशासन ही इसमें मिली भगत के साथ कर रहा है। धामी जी नहीं, धामी जी कैसे हो सकते हैं? प्रशासन तो वही है। देखिए, प्रशासन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो आप देखिए ना, जिस समय इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और बनने के बाद जो पदाधिकारी आज बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी कई बार सरकार के ऊपर हावी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के ऊपर हावी रहती है। क्या कहते हैं वो कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, तो ये सिस्टम ही तो उनका है। सिस्टम भ्रष्टाचार का है, सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स का है, और देश के मुखिया को ये नहीं पता है कि प्रदेश में हो क्या रहा है। नहीं, प्रदेश के मुखिया को पता है और लगातार अब कार्रवाई होने दे रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल कराते हैं, लगातार करते हैं ना, आप देखिए लगातार फेरबदल होते हैं। आप ये कह रहे हो कि सिस्टम खराब है, पर सिस्टम का लीडर खराब नहीं है। लीडर खराब नहीं है। आज से पहले बताइए ना, किसने इस प्रदेश में लैंड जिहाद के विरुद्ध इतनी बड़ी मुहिम चलाई? जो धामी ने चलाई है। हम वैसी ही किरकिरी करते रहे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप पुराना कोई भी कार्यकाल देख लीजिए, मदरसों के नाम पर, अवैध मस्जिदों के नाम पर, मज़ारों के नाम पर लैंड जिहाद का कार्य तो किया जा रहा था। आप सबको मटियामेट कर दिया गया, आज सबको मटियामेट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, वो धाकड़ धामी तो वास्तव में है, वो दिखाई पड़ता है। और इसमें कहने में कोई गुरोज नहीं है कि इस प्रदेश के लिए अगर वास्तव में लैंड जिहाद के लिए किसी ने कोई कार्य किया है तो उन्होंने ही किया है। जो लोग हैं जो जमीन ले रहे हैं वो तो भारत के ही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत के कैसे सर? भारत के तो वो भी थे जो पाकिस्तान में चले गए, वो भी तो आवाज़ कहाँ से उठी थी देश के बंटवारे की? देश के अंदर से। कौन थे वो लोग? पाकिस्तान में एक भाई बैठा है, एक भाई यहाँ भारत के अंदर बैठा है, वो फिर एक नए देश की डिमांड करेंगे। बांग्लादेश में कौन बैठा है? भारत के तो लोग थे। प्रदेश को दिक्कत क्या सिर्फ एक कम्युनिटी मुसलमानों से दिक्कत है? उन मुसलमानों से जो कट्टरपंथ के दायरे में आते हैं, जो लोग मस्जिद मदरसों के नाम पे देश के अपने ही युवाओं को आतंकवाद की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनसे तकलीफ है। उनसे तकलीफ है, नहीं तो इस देश के अंदर अब्दुल कलाम जैसे लोग भी पूजे जाते हैं। तो सरकार तो भाजपा की, आप किसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम विरोध तो प्रशासन का कर रहे हैं, बिल्कुल। तो प्रशासन भी तो भाजपा के अंडर ही भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? मैंने क्या कहा? ब्यूरोक्रेसी कभी भी सरकार के अंडर। उन्होंने बताया कि सरकार 5 साल में चली जाएगी, उन्होंने 60 साल तक उस गद्दी पर बैठकर राज करना है। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो लोग। तो मतलब ये बोल रहे हो कि धामी जी का उन पे कंट्रोल नहीं है? नहीं, कंट्रोल तो देखिए यही तो है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा धामी जी से प्रदेश नहीं संभल रहा। हमारा नहीं, प्रदेश क्यों नहीं संभल रहा? प्रदेश ना संभलता तो आज ये इतनी मज़ारें टूट गई, कहीं कुछ हुआ क्या जरा सा भी? और करके देखे कोई? मज़ारों के नाम पे सड़क पे उतर के देखे, मदरसे के नाम पर सड़क पे सबके पिछवाड़े लाल कर दिए जाते हैं। वो कौन करता है? धामी की पुलिस ही करती है ना। तो लेकिन अब जो धामी की पुलिस ये जमीन खाली नहीं करवा सकती। जब जमीन बिक रही थी तब धामी की पुलिस कहाँ थी? जो वाद न्यायालय में चले जाते हैं उनका सम्मान आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? जो सामाजिक विषय उन पर लड़ सकते हैं, लेकिन जो न्यायालय के लिए है हम लोग उसके लिए पत्राचारी कर सकते हैं। जिलाधिकारी उसके लिए तय किए गए हैं, हमने उसमें दिए हैं कि भाई ये शिकायती पत्र है हमारा, ये इस भूमि की जाँच कराइए। इसके साथ नहीं, खाली हम एक भूमि की बात नहीं कर रहे, सैकड़ों हजारों बीघे भूमि जो पचवा दून में खुर्द-बुर्द की जा रही है, सिर्फ असद मदनी के द्वारा ही नहीं, अपितु राशिद पहलवान के द्वारा भी, और उसके जैसे सैकड़ों अन्य लोग जो इसी प्रकार कम्युनिटी से नहीं, कम्युनिटी में और भी लोग मिले हुए हैं। लालच तो किसी को भी मिल सकता है, भ्रष्टाचार में तो कोई भी आ सकता है। सरकार बोलती है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? और विपक्ष ये
विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज की बात है, ये 25 साल हो गया उत्तराखंड को बने हुए, इसका सवाल सिर्फ अभी उठ रहा है, चुनाव से पहले उठता है और सिर्फ बांटने के लिए उठता है। अरे बांटने का तो आपने सब देख ही लिया है, आज तक बांटा ही तो जा रहा है, देश के लोगों को बांटा ही तो जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते बढ़ गया ना पाकिस्तान, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया ना बांग्लादेश, बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान से आप खत्म हो गए। आप ये प्रश्न वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर हिंदू वाले क्षेत्र है, जहाँ आपको सम्मान मिल सकता है, आप करिए ये प्रश्न मुसलमान क्षेत्रों में जाके। आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर सही देंगे नहीं, वो तो कट्टरता के अनुयायी है भाई, कट्टरता के अनुसार चलते हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आप पूरे सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है, सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है, सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर विपदा भारी है, समझ गए नहीं? सिर्फ एक मजहब ही है जो पूरे विश्व में आतंक का पर्याय बना हुआ है। तो ये अगर आप अब नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? बांग्लादेश में आपकी स्थिति क्या है आपको पता है, पाकिस्तान में क्या है स्थिति, 22% से आप 1% पे आ गए, वहाँ क्या है आप समझ सकते हैं। और भारत के अंदर 200 जिले 1500 गाँव हिंदूहीन है। और ये जो खुश हो रहे हैं हिंदू कि हाँ हमको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया, तो ये दुर्भाग्य की सौभाग्य माने हम हिंदुओं को भी उन क्षेत्रों में माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना भारत के अंदर ये दुर्भाग्य है। तो ये दुर्भाग्य को लाने वाली कांग्रेस ही है, क्योंकि जिस समय वो लोग सत्ता में थे उन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि उनका खामियाजा आज हमको मजबूरी में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जल्दी से संशोधित नहीं कर सकते, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। धामी जी जो काम कर रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ, उनको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूँ धाकड़ धामी जब कह दिया एक ही शब्द में सारी बात खत्म हो गई। ये धामी के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए और मैं सराहना करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा लिया, और आगे और बड़े लेने चाहिए कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो दीमक है, जो भ्रष्टाचार के लिप्त हैं, उनको साइड करना होगा, वरना वो MDDA में भी इसी प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं। तो अब उन्हें इन सब की छटाई करनी होगी, और जिससे कि वो उनका जो शासन है वो आम समाज को भी दिखाई दे। अभी 14 फरवरी भी आ रहा है, वैलेंटाइन डे, तो बजरंग दल का क्या प्लान है उस दिन? कभी भी नहीं, आपने देखा ही होगा बजरंग दल ने कभी विरोध नहीं किया, उसका विरोध हमेशा शिवसेना के द्वारा किया, और बजरंग दल का हमेशा विरोध सच्चे प्यार के प्रति कभी रहा ही नहीं, हमेशा विरोध रहा। लव जिहाद एंगल कहीं भी आप देखा होगा, जब एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की और वो भी नाबालिग दिखी और उसको बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण करने के उद्देश्य से वो होटल के कमरे में लेके जाता है, उसका विरोध हुआ। वहाँ पकड़ेंगे भी कूटेंगे भी, लेकिन सड़क पर घूमने वाले किसी भी जोड़े को ना तो परेशान ना बजरंग दल ने कभी किया है और ना ही आगे कभी करेगा। सिर्फ लव जिहाद के जो व्यक्ति हैं उनको टारगेट करने का काम हमने हमेशा किया और करेंगे। तो लोग इतने खफा क्यों रहते हैं, डरते क्यों है कोई बजरंग नहीं दल? खपा रहते सर। अगर आप सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला देंगे, आप मोहम्मद दीपक को तैयार करने के बाद 8 लाख मुस्लिम फॉलोअर्स उसके बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो आजकल सोशल मीडिया पर ही कमेंटबाजी करते हैं, उन्हें लगता है यार उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज़ है, तो इसका मतलब वो सही है। ऐसा नहीं है। तो आप ये मोहम्मद दीपक वाले किस्से को कैसे देखते हैं कि मोहम्मद वो तो है हिंदू, और अगर आपके घर के बाहर किसी मुस्लिम की दुकान है वहाँ पे विरोध हो रहा है? देखिए हिंदू का मतलब क्या, हिंदू का मतलब सिर्फ तिलक जनेऊ शिखा नहीं है। हिंदू का मतलब क्या है, विचार सही किया, सही। देखिए दीपक ने जो किया था सही था, ठीक है, मानवता के साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन मोहम्मद दीपक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई बात पूरा इस पे ही हुआ। मोहम्मद दीपक? और आज से पहले कितने मामले हुए आपने देखा होगा। जो जेंटलमैन मीडिया है उसने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके सामने दिखा दिया। बाकी आप लल्लन टॉप क्या कह गए, द वायर और ये जो वो चैनल है जो इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, उनका सहयोग करने वाली बात करेंगे तो उनका तो नैरेटिव अलग ही होता है, और उसी नैरेटिव को उनके द्वारा चलाया गया। लेकिन हम बिल्कुल उसका भी सामना करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं। और ऐसे देश विरोधी कालनेमी जो हिंदू बनकर मतांतरित हो चुके हैं, मतांतरित तो पहले ही हो चुके थे। जब पुलवामा वाली घटना पे उनका शब्द ये थे कि पुरुषों को तुमने पहचान करी पैंट उतार कर, और महिलाओं का क्या वस्त्र उतराई। इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग करने वाला इतनी घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति, मुझे लगता है वो पहले ही मतांतरित हो चुके हैं, और वो भी कांग्रेस का किया हुआ इम्प्लांट एक विषय था जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और उसकी खामियाजा भुगत रहा है। देख रहे हो, ये 9 लाख फॉलोअर्स ने उसके घर की रोटी तो चलानी नहीं थी, अब वो भूखा मरने के कगार पर है ना, जिम बंद होने के कगार पे। तो यही है, तो ऐसे ही होता है। दुख हो रहा है आपको? नहीं कोई, अरे दुख तो उसको होना चाहिए जिसने इस नैरेटिव के साथ सहयोग किया। जो लोग देश में गौरक्षकों को, समाज के काम करने वाले को, बहन बेटी की रक्षा करने वाले को, निस्वार्थ भाव से लगे रहने वाले संगठन के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। और विचार करना क्या है, जो वो लोग विरोधी हैं शुरू से ही सनातन के, वो लोग ही बजरंग दल के विरोधी हैं, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो
विकास वर्मा जी बजरंग दल से, आज इन्होंने ज्ञापन दिया है डीएम को, जो आईएमए के बगल में जो बोला जाता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो भूमि आवंटित हुई थी उसके बिकने पर। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।